दोस्तों, रशिया और यूक्रेन जंग में चेचनिया के लड़ाकों ने एक अहम भूमिका निभाई है और चेचनिया के लड़ाके रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। और अब चेचनिया के मिलिट्री फोर्स के हेड की तरफ से यानी कि रमजान कादिरों की तरफ से कहा गया है कि रशिया जल्द से जल्द चेचनिया के पहाड़ी इलाकों पर अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को तैनात करना शुरू कर दे। ऐसा रमजान कादिरों की तरफ से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज के समय में यूक्रेन ने अमेरिका की हिमारस मिसाइल से वो गदर मचा रखा है जिससे अब कहीं ना कहीं रशिया भी परेशान होता जा रहा है। यूक्रेन अमेरिका की हिमारस मिसाइल से लगातार अब रशिया के अंदर भी हमले बोल रहा है। कल ही यूक्रेन की तरफ से रशिया के एक सरकारी दफ्तर और एक कोर्ट को निशाना बनाया गया था। इसी बात को देखकर अब रमजान कादिरों ने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। वहीं पर अब यूरोपियन यूनियन ने तुर्की को ये कहा है कि अब हमारी मौत और जिंदगी की बात आ गई है। आप यूक्रेन के अंदर जो अनाज फंसा हुआ है उसे जल्द से जल्द यूक्रेन के अंदर से निकालने में यूक्रेन की मदद करो, नहीं तो हम भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले ही नेटो ने स्विट्जरलैंड से ये रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी सैनिक रशिया और यूक्रेन युद्ध में घायल हो रहे हैं उनमें से जितने भी यूक्रेन के सैनिक हैं आप उनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। वहीं पर स्विट्जरलैंड की तरफ से अब बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया गया है और नेटो को कहा गया है कि हम यूक्रेन के सैनिकों का बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं और हम इस जंग में न्यूट्रल हैं। हम किसी भी देश की मदद करके दूसरे देश को भड़काना नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड की तरफ से यूक्रेन की मदद करने के लिए कुछ छोटे मोटे डिवाइस भेज रहे हैं और स्विट्जरलैंड की तरफ से अब बॉम्ब डिटेक्टर को यूक्रेन की सेना के लिए भेजा गया है। इस डिवाइस का ये काम होता है कि ये दुश्मन देश के जो माइंस होते हैं उनका पता हमारे सैनिकों को बता देता है। इन सभी रिपोर्ट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।